सबको हरिहर। एक प्रश्न आया है कि यदि हम अपने इस जीवन में कर्म भोग के कारण इस दुनिया में हैं तो कर्म स्मृतियाँ कैसे अहम हो जाती हैं। देखिए, इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए सबसे पहले हमें कर्म बंधन को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारे जीवन का जो आधार है वो है कर्म बंधन। और कर्म का बंधन कैसे लगता है? मनसा वाचा कर्मणा मेन है। मतलब हमने मन में जो कुछ सोचा किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए, हमने मुख से कुछ बोला, हमने हाथों से कुछ किया, तो तुरंत ही हमें क्या लग जाता है? कर्म का बंधन। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, क्या है कि हम एज एन ह्यूमन, एक मानव की देह में क्या है? हम एक यूनिक एनर्जी बीइंग हैं। मतलब हम अपने शरीर के अंदर एक बहुत ही, हर व्यक्ति मतलब एक स्पेशल किस्म की आभा रखता है। ठीक है, वो ऊर्जा का स्रोत है। हमारी बॉडी जो है वो एक ऊर्जा से बनी है। मतलब हम ये कह सकते हैं ऊर्जा हमारे अंदर से हर समय रेडिएट हो रही है। और जो हमारी प्रकृति है, माँ प्रकृति के अंदर भी यही एनर्जी फील्ड व्याप्त है। ठीक है, अब मैं इस समय यदि कुछ सोच रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, ये कहाँ जा रहा है? ये मेरे द्वारा इस एनर्जी फील्ड में जा रहा है। एनर्जी फील्ड कहाँ है? आकाश तत्व के अंदर। ठीक है, तो मैंने जो भी सोचा, कुछ भी बोला या कुछ भी किया, वो कर्म कहाँ रजिस्टर हो गया? मतलब जो कर्म बंधन है वो एक तरह से क्या है? एनर्जी एक्सचेंज है। यदि मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ तो उस व्यक्ति के साथ वो कर्म बंधन बन गया। मैं जिस स्थान पे खड़े होकर बोल रही हूँ उस स्थान के साथ बन गया, है ना? या इस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, एक कर्म बंधन बन गया। बंधन क्या मतलब? बंधन, कर्म बंधन मतलब एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, तो हम यदि इस बात को समझ लें कि हम जो भी करते जाते हैं, मतलब हर मानव देह क्या है? कर्म से निर्मित मानव देह है। हम आज हमारे जीवन में जैसे कर्म हमने किए, ईश्वर ने हमें एक चैतन्य शक्ति जीवन के रूप में प्रदान की और उसको स्वतंत्रता दे दी कि हम जो चाहें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी हम करते हैं, कर्म करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन जो उसके बाद हमारा कर्म बंधन बनता है और उस कर्म बंधन के अनुरूप जो कर्म भोग आता है, वो ईश्वर अपनी सृष्टि के नियम अनुसार हमें हमारे जीवन में समय समय पर देते ही रहते हैं, जिसे हम भाग्य के रूप में कह देते हैं। कुछ अच्छा होता है, हमारा सौभाग्य हो जाता है। कुछ बुरा आता है, हमारा दुर्भाग्य हो जाता है। मतलब यदि हमने अच्छे कर्म किए थे तो सौभाग्य के रूप में हमारे सामने जीवन में आ रहे हैं, कुछ बुरा करके आए थे तो दुर्भाग्य के रूप में आ रहे हैं। लेकिन हम इसे सौभाग्य या दुर्भाग्य भी ना समझें, हम इसे ये समझें कि यदि कोई परिस्थिति कठिन रूप में भी हमारे सामने खड़ी है, वो हो सकता है कि हम जो चाह रहे हों वो हमें ना मिल पा रहा हो, क्योंकि हम मानव देह में हमारी क्या, हमारी अभी सीमित बुद्धि है ना? हम एक ही दृष्टि से देखते हैं, हम एक ही अपना लक्ष्य लेते हैं कि हमें ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता। कई बार वो चीज़ नहीं मिल रही होती, इतना ही तो होता है। लेकिन वो नहीं भी मिलती है तो भी हमें इनडायरेक्टली बहुत कुछ दे रही होती है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हम इसे सौभाग्य या दुर्भाग्य भी ना लें। जो कुछ भी हो रहा है उसे ईश्वर की याद में रहकर सहजता से, मतलब अपने जीवन को हम बिताते चले जाएं। जो भी आ रहा है वो हर कर्म हमेशा उसकी याद में करें। और दूसरा, हम जो कर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें हर कर्म बांधता है, नहीं। यदि हम अपना हर कर्म निष्काम करें, निष्काम मतलब जिसमें कोई कामना ना हो, जिसमें कोई इच्छा ना हो, जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, हम अपना हर कर्म अच्छा करें या बुरा करें। हम क्या करते हैं? या तो हम किसी की अच्छाई के लिए कोई कार्य करते हैं या किसी के बुरे के लिए कोई कार्य करते हैं, है ना? तो दोनों ही कर्म हम अपने ईश्वर के चरणों में सदा समर्पित करना कभी ना भूलें। किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए कोई कर्म ही ना करें, क्योंकि इच्छा ही क्या करती है? फिर आपके पुनर्जन्म का कारण बनती है। ठीक है, तो इच्छा ही ना करें, निष्काम कर्म करें। यदि हमने अच्छे कर्म किए तो हमें किसी न किसी जन्म में फिर से उन अच्छे कर्मों को भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। आज आप बचपन से ही जिनको एक बहुत अच्छे, मतलब हम जैसे मान लेते हैं, ये तो हमारी अपनी मानसिकता है, सच तो ये भी नहीं है, कि अपनी मानसिकता में देखते हैं कि उनको बहुत अच्छे पेरेंट्स मिल गए, सब कुछ बना बनाया मिल गया, वेल एजुकेटेड, सब चीज़ें बहुत सहजता से मिल रही है। उनको क्या मिल रहा है? उन्होंने जो अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए वो एक सौभाग्य के रूप में बचपन से ही उनको मिल रहा है ना? एक बच्चा है, गरीब परिवार में लेता है, उसको ये नहीं पता कि मैं रात को क्या खाना खाऊंगा भी या नहीं खाऊंगा, तो उसको बचपन से ही जो जन्म मिला अपने पिछले कर्मों के कारण मिला, है ना? तो कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। जिस दिन उस कर्म का
फल का समय पूरा हो जाएगा, परिस्थिति कब बदल जाए आपको कभी नहीं पता। इसलिए हमें क्या रहना है, सदा अपने कर्म के प्रति सजग रहना है। ठीक है, निष्काम कर्म करना कि हे प्रभु मैं आपका बच्चा, आप मुझसे जो कराना चाहो करा लेना। तो हम जो कुछ भी काम करें वो सिर्फ उन्हें अपने माता पिता जानकर हम उनके चरणों में समर्पित करके करते चले जाएं। मिला तो भी तो आपकी इच्छा, ना मिला तो भी आपकी इच्छा, है ना। कर्म के पीछे ना भागें, इच्छाओं के पीछे ना भागें। ये ना सोचें कि मुझे ये मिल जाता, मुझे ये मिल जाता। तो जब तक ये इच्छाएं चलती रहेंगी तब तक जीवन का ये क्रम भी चलता रहेगा। अब रहा कर्म भोग, मतलब कर्म बंधन क्या था कि हमने जो भी किया अब तक मतलब इस जन्म में ही नहीं, हमारे न जाने अनंत जन्म हो चुके। तो पिछले जब से मतलब ईश्वर ने हमारे इस जीवन को अपने से अलग करके हमारा निर्माण किया होगा, है ना। आप देखते हैं, आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा कि कितने बड़े युग होते हैं, मतलब जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हम तो अभी कलयुग में रह रहे हैं, और कलयुग का डबल त्रेता, उसका डबल द्वापर, और उसका भी डबल सतयुग। तो कितने साल हो गए, मतलब एक तरह से कहा जाता है कि 198 करोड़ साल हो गए इस पृथ्वी को बने हुए। तो कोई नहीं जानता कि इस पृथ्वी पर इस समय जितने भी मानव दिखाई दे रहे हैं उनको इस धरती पे आए हुए कितने साल हो गए। और ये धरती की बात ही नहीं है, क्योंकि ये जीवन सिर्फ इस धरती पर है ऐसा नहीं है। इस धरती के ऊपर भी सूक्ष्म जगत है, इस धरती के नीचे भी सूक्ष्म जगत है। हम नहीं जानते कि अपने अनंत जन्मों के समय में हमारे इस जीवन ने कहाँ कहाँ, किस किस जगह, किस किस लोक में ट्रैवल किया, है ना। और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ हमने कौन से कर्म अर्जित किए। अंतर सिर्फ इतना था कि जब हम धरती पर जन्म लेकर आते हैं तो हमारी ये जो देह है वो 5 तत्वों की बन जाती है। और जब हम धरती के ऊपर या धरती के नीचे की दुनिया में कोई भी जीवन ट्रैवल करता है तो वो 3 तत्वों के अंदर होता है, आकाश, अग्नि और वायु। और मानव देह में आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। तो कर्म का सिद्धांत तो वहाँ भी है, क्योंकि आकाश तत्व जुड़ा है, आत्मा के साथ मन जुड़ा है, मन के साथ मनोमय शरीर जुड़ा है। मनोमय शरीर है तो क्या है, संकल्प है। वहाँ पर जो दुनिया है सूक्ष्म वतन में, वहाँ पर संकल्पों से हर चीज़ का आदान प्रदान हो रहा है। संकल्प से ही सृष्टि बनी है, तो हर काम संकल्प से ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी पृथ्वी के ऊपर हम इंसान के रूप में दिखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे जो बोल हैं ना वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। संकल्पों से ही सृष्टि बनी है। हम अपने संकल्पों से ही अपना स्वयं का निर्माण भी कर रहे हैं, अपना स्वयं का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो भी कर्म अब तक किए इस जीवन में, जब से हमारा सर्जन हुआ अनंत जीवन से लेकर के इस क्षण तक, तब तक वो कर्म बंधन के रूप में हमारे अंदर संचित हो गया। और कर्म बंधन के अकॉर्डिंगली ही हमें कर्म भोग को भोगने के लिए हम बाध्य हैं। जब हम लोग दरबार से जुड़े तो हमने ये जाना कि ये कर्म बंधन या कर्म भोग हमारे स्वयं के हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना। जो हमारे, क्योंकि हम एक कुल के अंदर आए, हम एक कुल के अंदर जन्म लेकर आए, उस कुल के भी अपने अच्छे और बुरे, मतलब उनके भी अपने संस्कार, उनकी भी अपनी एक पूरी जर्नी है। हम आज जिस गोत्र के अंदर, हम जिस परिवार के अंदर हैं, उस परिवार के सदस्यों ने, हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सारे कर्म किए होंगे। ये जो सेम प्रिंसिपल है ये हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक जीवन के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, तो उनका कुछ जो किया धरा था वो भोगने के लिए भी हम बाध्य हैं। ठीक है, और दरबार से देखा जाए जुड़कर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने जहाँ जहाँ से भी कोई भी सूक्ष्म जीवन हमारे साथ आ गए, हम कहीं मंदिर में गए थे, हमने कहीं कुछ भी कोई क्रिया कर दी, कुछ भी कर दिया, मतलब कुछ भी कर दिया, तो आप नहीं जानते कि नोइंगली और अननोइंगली अनेक जीवन हमारे अंदर ट्रैवल करके आ जाते हैं, हर व्यक्ति के अंदर। और पितृ के रूप में तो जीवन विराजमान है ही हैं। तो इसलिए अब जो एक जीवन की यात्रा है, यदि आपके अंदर भी पितरों के रूप में अनेक स्मृतियाँ आ जाएं या अनेक जीवन के रूप में भी अनेक स्मृतियाँ आ जाएं, तो आप सोचिए कि कैसा स्मृतियों का भंडार हमारे अंदर बन गया। अब हम ये भी जान लेते हैं कि वास्तव में स्मृति क्या है। देखिए, स्मृति क्या है कि कोई भी चीज़, हमारी इस पूरी क्रिएशन में 5 तत्व हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। ठीक है, जो सबसे पहले क्रिया होती है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये क्रिया कहाँ हो रही है, मेरे अंदर ये जो विचार आ रहा है, जो मैं बोल रही हूँ, ये भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मेरी जैसी एनर्जी है, बाहर भी वैसी ही तरंगे हैं। वो तरंगे मुझे, मेरे अंदर एक विचार को उत्पन्न कर रही हैं, और मैंने, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं बोल रही हूँ वो एक तरंग के रूप में, एक विचार के रूप में मेरे अंदर से स्वतः ही मतलब बाहर आ रहा है ना, जिसको हम शब्दों के रूप में देख पा रहे हैं। ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है।
है ना। तो इसी तरह से ये एक मैकेनिज़्म है कि जिस तरह से हमारे अंदर कोई विचार भी कैसे उत्पन्न होता है, और ये विचार जो मैं बोल रही हूँ ये कहाँ विलय हो रहा है, ये भी तो इस पूरी क्रिएशन के आकाश तत्व में जा रहा है ना। और जो भी हमने बोला, मन से सोचा, बोला, किया, ये कहाँ जाएगा, हमारे आकाश तत्व में। मतलब आत्मा का मूल होता है मन, ठीक। मन के अंदर, मन के साथ क्या जुड़ा है, मन के साथ जुड़ी है बुद्धि, और बुद्धि के साथ जुड़ा है संस्कार। यदि आपका मन अच्छा नहीं है, आपकी बुद्धि अच्छी हो नहीं सकती, आपके संस्कार अच्छे हो नहीं सकते। ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ बहुत डीपली रिलेटेड हैं। इसलिए मन में जो आता है वो एक मैकेनिज्म के रूप में रजिस्टर होता है। जैसे मन से चित्त में, चित्त से वृत्ति, और वृत्ति से स्मृति। क्या मतलब कि जो भी क्रिया हुई सबसे पहले वो आकाश तत्व में हुई, मतलब मन के अंदर हुई। मन के बाद वो कहाँ गई, मतलब चित्त में गई। चित्त के अंदर क्या है, आकाश तत्व है। जैसे हमें गुरुदेव बताते हैं कि आकाश का 16वें भाग के अंदर हमारी सारी स्मृतियों का भंडार रहता है, ठीक है। जो कार्य हम बार बार करते हैं, जैसे हमारी बार बार करने से क्या बन जाता है, वो एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है अंदर, तो वो आपकी वृत्ति बन जाती है। मतलब जैसे मेरे अंदर कोई भी चीज़ है, यदि मेरे को कोई चीज़, हमें खाने में कोई अच्छी लगती है, हमें कोई चीज़ सुनने में अच्छी लगती है, हमें ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है, हम जो कुछ भी करें वो हमारी अंदर की जो इच्छा है ना, वो हमें उसी तरफ डाइवर्ट करती है। उसी काम को हम बार बार करते हैं, बार बार करने से वही एनर्जी एक्यूमुलेट होती है और क्या बन जाती है, वृत्ति, ठीक है। और जब वो वृत्ति बन जाती है हमारी, तो फिर वो एक डीप इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे अंदर रजिस्टर हो जाती है, जिसे हम स्मृति कह रहे हैं, ठीक है। आज हम जो बन गए, जो स्मृति हमारे अंदर बन गई, वो क्या है बेसिकली, जैसे हमारा ये मन है, उसी तरह से हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड भी है ना, अवचेतन मन है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी होता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, जनरली हमारे जो जीने का आधार है, इस दुनिया में आकर के हम जो कुछ भी नित्य प्रति करते हैं, उसका जो आधार है वो है हमारा अवचेतन मन। अवचेतन मन, आप कभी भी देखिए, मान लीजिए कि आप किसी एक स्थान पर या अपने कार्य स्थान पर अपने घर से रोज़ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी दिन आपका जो चित्त है वो स्टेबल नहीं है, और आपका ध्यान नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन आप सबसे पहले ये सोच कर निकले थे कि मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ। आपका ध्यान नहीं भी होगा तब भी आप उसी जगह पर अपने आप ही पहुँच जाओगे जहाँ से आप रोज़ ट्रैवल करते हो। आप किसी दूसरे रास्ते को तो फॉलो नहीं करते। तो यही क्या है, कौन ले गया आपको, आपका अवचेतन मन ले गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड ले गया। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अवचेतन मन क्या है, हमारी अनंत जन्मों की स्मृतियों का भंडार है। वो न सिर्फ हमारे साथ साथ जो जीवन रहकर गए, उन्होंने भी जो कुछ सोचा, जो कुछ भी किया, सेम प्रिंसिपल जो एक जीवन के साथ है। यदि आपके साथ अनेक जीवन जुड़े हुए हैं तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल सभी जीवन के लिए मतलब लागू होता है। तो हमारा जो मन है, हमारा अवचेतन मन है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ये सबका सब पूरा अलग अलग तरह की स्मृतियों का भंडार है, हम ऐसे कह सकते हैं। और जो स्मृतियाँ पड़ी हैं, जो हम बन जाते हैं वैसे ही हम कर्म करते जाते हैं, है ना। और जो कर्म करते हैं उसके साथ ही हमारा कर्म भोग तैयार हो जाता है। अब हम यदि अच्छे कर्म के पाथ पे जा रहे हैं तो हमारे अच्छे कर्म बन रहे हैं, तो हमें क्या होगा, हमारे आसपास जो लोग होंगे, है ना, हम उन स्थानों पर जाएंगे जहाँ से हमने यदि जीवन में कुछ बुरा कर भी दिया तो हमें वहाँ से निवारण का रास्ता मिल जाएगा। जैसे हम सबके जो कर्म फल का, अच्छा कर्मों का जो हमारा संचित फल था, वही उसने हमें दरबार से जोड़ा। तो दरबार से जुड़ने का क्या मतलब है कि अनंत जन्मों में जो हमने अपने अंदर कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया, या हमने बुरे कर्मों की जो बुरी स्मृतियां बना ली, ईश्वर ने हमें उस जगह से जोड़ दिया कि अब तुम यहाँ जाकर के शुद्ध हो सकते हो। क्योंकि इस जीवन की अल्टीमेट यात्रा क्या है, इस जीवन की अल्टीमेट यात्रा अपने ईश्वर में समा जाने की है। हम सोचते हैं कि हम इस धरती पर आकर के डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, ये सब बनने के लिए आए हैं। नहीं, ये तो हमें इस दुनिया में आकर के हमें मतलब क्या कहते हैं ना, भ्रम की एक दुनिया हमारे सामने क्रिएट कर दी गई। असली में हम इस दुनिया के अंदर ये नहीं आते। हमारी आत्मा, हमारा ये जो जीवन है, ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर कौन है? ईश्वर है दया का सागर, प्यार का सागर, ममता का सागर, सहनशीलता का सागर, त्याग और तपस्या का सागर है, और हम उनके अंश हैं। तो हम कौन हो गए? हम मतलब स्मॉल, हम कह सकते हैं ना कि मास्टर हो गए हम। तो हमारे अंदर भी वही शांति, शक्ति, क्षमा, सहनशीलता, प्यार, है ना, शांति, ये सब हमारे गुण हैं। तो आत्मा इस धरती के ऊपर, या जीवन इस धरती के ऊपर अपने कर्म तो करता है, क्योंकि जो कुछ भी आज हमारे जीवन में किसी भी रूप में घट रहा है, वो हमारे पुराने जन्मों की में हमारा जो भी लेन देन रह गया,
है ना। कर्मों का हिसाब किताब, जो कर्म बंधन मैंने कहा ना, वो कर्म बंधन क्या है, वो एक एनर्जी की फॉर्म में, एक रे के रूप में आपके अंदर रजिस्टर्ड है, जो अपने एक टाइम आने पर मैनिफेस्ट होगा। आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति से मिलेंगे, उस स्थान पर जाएंगे, वो कर्म करेंगे जो आपको भोगना ही है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी की रे जिस दिन अपने कर्म फल को पूरा कर लेगी, वो अपने आप नलीफाई हो जाएगी। आप कभी अपने जीवन में देखते भी होंगे कि कुछ समय के लिए कुछ लोग आपके जीवन में आए, आज आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपको हैरानी होगी वो आपके मन मस्तिष्क में भी नहीं आता, है ना। आपको उसका ध्यान भी नहीं आता, आप उसको विचार में भी नहीं लाते। कोई आपको बहुत इंटेंशनली याद दिलाएगा कि हाँ वो था, कहेंगे अच्छा वो था, मतलब वो हमारे चित्त से ही निकलता जाता है। तो कोई भी जो चित्त के अंदर भी जो क्रिया हो रही है, जो स्मृति के रूप में भी क्रिया हो गई, वो भी परमानेंट नहीं है। हम हर समय क्या है, गतिमान हैं। लेकिन हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि कर्म से निर्मित हो रहे हैं, हम कर्म से निर्मित होकर ही आए हैं, कर्म से निर्मित इस समय भी हो रहे हैं, और आगे भी जो कर्म करेंगे उससे भी हमारा भविष्य बनता चला जाएगा। तो इसलिए सजग होकर, जागृत होकर हमें अपने कर्म के प्रति सावधान होना चाहिए। ठीक है। तो कर्म भोग क्या है? हम कर्म भोग के पीछे भाग रहे। कर्म भोग मतलब कि जो कर्म बंधन था उसका मैनिफेस्टेशन है। ठीक है। जो एनर्जी आपने संचित की थी उसका मैनिफेस्टेशन है, वो कर्म भोग के रूप में है आपके साथ। आप यदि मान लीजिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि अरे संघर्ष हो रहा है, अरे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आपको नहीं पता ये संघर्ष आपके अंदर, आपके मनोमय शरीर के अंदर किस तरह की प्यारी प्यारी स्मृतियाँ को संचित कर रहे हैं। जैसे जब हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, है ना, तो आपके अंदर त्याग, सहनशीलता, संतोष, सब कुछ अपने आप ही आता चला जाता है, अपने आप आता चला जाता है। संतोष भगवान का गुण है। हम कहीं यदि हमें सब कुछ बना बनाया मिल जाता, तो हमारे अंदर वो कैलिबर ही नहीं होता कि हम कुछ बनाने के पीछे भागते। दुनिया में दो तरह के व्यक्ति हैं, एक है जो कोई किसी चीज़ की फाउंडेशन रखता है, खुद अपने आप से बनाकर जाता है। एक वो है जिसको बना बनाया मिल जाता है। जिसे बना बनाया मिल जाता है उसको उसकी कदर नहीं होती। जो स्वयं से निर्मित करता है उसे उसकी वैल्यू का पता होता है। जो दुख से गुजरता है वो किसी के दुख का एहसास कर सकता है। इसलिए कभी भी अच्छे या बुरे में, या हम जो अपनी सीमित बुद्धि से कुछ पाना या कुछ खोना सोचते हैं ना, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो इसलिए स्मृतियाँ हमारे ऊपर अहम हो जाती हैं नहीं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि जो कुछ भी हमने जीवन में हमारे हो रहा है ना, ये हमने कभी सृष्टि से खुद ही मांगा था। आज आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी, हम कहेंगे हम बहुत दुखी हैं, तो आपको ये नहीं पता कि सृष्टि तो आपको वही दे रही है जो आप मांग रहे हो, क्योंकि दुख आपने ही निर्मित किया है ना। और हमारे साथ क्या है कि जो स्मृतियाँ क्या हैं, वो एनर्जी की रेव के रूप में, हमारी आभा के रूप में हमारे अंदर से बार बार बाहर निकल रही हैं। और जैसे एनर्जी बीइंग हम हैं, वैसी ही एनर्जी की तरंगे क्या हैं, वो इस सृष्टि के अंदर भी हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। तो इस ब्रह्मांड में से जो आभा मेरे से निकल रही है, जहाँ जहाँ मैंने जिस लोक में जहाँ जहाँ इस जीवन ने ट्रैवल किया, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज भी, इस समय भी कनेक्टेड हूँ। हमेशा ही कनेक्टेड रहेंगे हम, जब तक ये ब्रह्मांड चल रहा है। ठीक है। तो बाहरी स्मृतियाँ के साथ आप उनको मतलब रोक ही नहीं सकते, ये क्रिया होती हुई हमको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो आंतरिक स्मृतियाँ हैं उसके साथ हमेशा सिमिलर बाहरी स्मृतियाँ अपने आप ही अटैच हो जाएंगी। कैसे? बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। नेचर के अंदर क्या है, जैसे हम बन जाते हैं वैसी ही एनर्जी की तरंगे हमारे अंदर समाहित हो जाती हैं। तो आप ये भी समझिए कि जैसे आप बन जाते हो, आपसे कर्म स्वतः ही हो रहा है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कर्म के प्रति सजग होना। इसलिए कोई भी चीज़ आ जाए, मतलब हमें कुछ ऐसे रास्ते हैं, मैं कुछ अभी सीरीज़ बनाऊंगी कि बहुत से ऐसे रास्ते हैं कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हम उसे कैसे डील करें। संकल्प से सृष्टि बनी है, तो इसलिए जब कहते हैं ना कि प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी है, तो प्रार्थना में आप क्या कर रहे हैं, प्योर संकल्प कर रहे हैं। और हम अपने इस आकाशिक रिकॉर्ड को इंटेलिजेंटली ज्ञान के माध्यम से, है ना, बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बाय वेरी इजी टिप्स। ठीक है। तो हमें क्या है कि हमें अपने अंदर ना, अपने गहन के अंदर नहीं ले जाना। मतलब करना तो सब कुछ है, कर्तव्य सबसे बड़ा है, कर्म सबसे बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म सबसे प्रधान है। कर्मण्यवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूम मात संगोस्तपि कर्मणि। तो कर्म सबसे महान है, लेकिन उस कर्म को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर करें, तो क्या है कि वो उस कर्म हमें अपने आप ही निष्काम की तरफ ले जाएगा। इच्छाओं के प्रति ना भागें, जो कुछ है उसे अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम ईमानदारी से करते चलें, तो हमारा क्या बन जाएगा, वैसा ही आचरण बन जाएगा। तो दरबार हमें क्या कहता है, दरबार हमें ये कहता है कि शब्द प्रमाण नहीं, आचरण प्रमाण है। आचरण का मतलब
कि जो आप कर्म करते चले जाओगे उस कर्म की एनर्जी आपके अंदर संचित होती चली जाएगी, वो आपके आचरण में आ जाएगी, और जो आप बन जाओगे वो स्वतः ही आपसे बाहर जाता रहेगा। यदि मेरे अंदर प्यार है तो वो प्यार सबके लिए मेरे मन से बाहर जाएगा, सीधी सी बात है। और यदि मेरे अंदर ही प्यार नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूँ वो मेरे अंदर से जा ही नहीं सकता। इसलिए हमारा जो मानव देह है वो बहुत ही एक कंडक्टिव एनर्जी बॉडी है ना। तो ये किस तरह कार्य करती है हमें ये समझ लेना चाहिए। यदि हम ये समझ लेंगे तो हमारी कर्म के प्रति जागरूकता बढ़ जाएगी और हम अपनी सभी परिस्थितियों से, सभी परेशानियों से बहुत ही जल्दी मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, सबको हरि हर।